कौरवों और पांडवों के मध्य में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शांति दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे हस्तिनापुर। पुत्र के मोह में मोहांध धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और दुर्योधन कहता है कि सूच्य नैव ग्रेव दास्यामि विना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि दुर्योधन, अभी तुमने सिर्फ युद्ध युद्ध सुना है पर युद्ध की विभीषिका देखी नहीं है कि युद्ध की विभीषिका कैसी होती है। शांति दूत बन के स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए थे। और बंधुओं, जब युद्ध होना सुनिश्चित हो गया तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए द्वारिका पहुंचे। जब दुर्योधन द्वारिका पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण अपने अंतःपुर में शैया पर विश्राम कर रहे थे। दुर्योधन को लगा कि मैं इनको जगा दूं, बताऊं कि देखो मैं आया हूं, लेकिन लगा कि किसी सोते हुए को उठाना उचित नहीं होता। इधर उधर देखा तो देखा बराबर में उनके सिंहासन रखा हुआ था। उस सिंहासन पर चढ़कर के बैठ गए। कुछ समय उपरांत वहां पर अर्जुन भी पहुंचे। देखा प्रभु विश्राम कर रहे हैं और बड़े भैया जो हैं दुर्योधन, चूंकि अर्जुन से बड़े हैं, सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनको प्रणाम किया और वो भी प्रभु के चरणों में जाके बैठ करके उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय उपरांत प्रभु द्वारिकाधीश की आंखें खुली। अब बंधुओं, ये तो सहज वाली बात है कि जब आंखें खुलेंगी तो दृष्टि कहां पड़ेगी? दृष्टि सन्मुख पड़ेगी। और सन्मुख कौन बैठे थे चरणों में? अर्जुन बैठे हुए थे। प्रभु की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन, तुम कब आए? जगाया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? तभी इतने में दुर्योधन भी बोल उठे, केशव, मैं भी आया हूं। अच्छा, आप भी आए हैं? बोले हाँ, मैं भी आया हूं। आपको तो पता है ना कि हमारे मध्य में युद्ध होना सुनिश्चित हो गया है, इसलिए हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं कि आप युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। द्वारिकाधीश ने कहा ठीक है, एक तरफ मेरी संपूर्ण नारायणी सेना होगी और एक तरफ निहत्ता निशस्त्र स्वयं मैं खड़ा होऊंगा। अब आपको इसमें से चुनाव करना है, परंतु मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन के ऊपर पड़ी है ना, इसलिए मैं अर्जुन को निमंत्रण देता हूं कि अर्जुन, तुम चुन लो कि तुम्हें नारायणी सेना चाहिए कि निहत्ता निशस्त्र। इस युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, ये सत्य बात है, पर दुर्योधन भैया मुझसे पहले आए हैं और वो मुझसे बड़े हैं। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप उनको चुनने का पहले अवसर दीजिए। दुर्योधन को लगा कि रहा मूर्ख का मूर्ख ही, इतना सुंदर अवसर मिला चुनाव करने का, उसमें भी इसने अवसर अपने हाथ से जाया कर दिया। दुर्योधन ने क्षण नहीं गवाया और एक ही पल में भगवान की संपूर्ण नारायणी सेना को स्वीकार कर लिया। युद्ध तो सेना के बल पर होता है, शस्त्र पर होता है। महाभारत का इतना विराट विशाल युद्ध हुआ जिसमें उनके पास केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी, यहां 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के गए। जैसे कोई ढोर जंगलों को हाँक कर नहीं ले जाता, ऐसे दुर्योधन प्रभु की नारायणी सेना को लेके गया। दुर्योधन के जाने के बाद भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुमने ये क्या किया? मैंने तुमको इतना अच्छा अवसर दिया, लेकिन तुमने उस अवसर को नष्ट कर दिया। हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, जीत निश्चित है मेरी, भक्त कभी हो नहीं सकता उदास। और माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे साथ? जब साक्षात श्री हरि नारायण मेरे साथ हो तो मैं माखन लेके क्या करूंगा? साक्षात श्री हरि। अरे पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, तन ढकने के लिए आपके पास वस्त्र क्यों ना हो, पर आपके सिर पर आपके सतगुरु का हाथ है ना, तो आपसे बड़ा बादशाह कोई और नहीं हो सकता। आप पदार्थों से, वस्तुओं से बड़े नहीं बनते, आप तो अपनों के बड़ों की छाया से बड़े बनते हो। कभी कभी देखा है
कि जब कोई बात हो जाती है और आपसे बड़ा कोई कह दे कि जा कोई बात नहीं मैं पीछे खड़ा हूं, कितना बल मिल जाता है। और यहां तो साक्षात श्री हरि नारायण जिसके साथ खड़े हो। ईश्वर की कृपा जहां होती है ना, वहां पर फिर कुछ बनता बिगड़ता नहीं। और आप देखिए कि दुर्योधन सहित कौरव कितने भाई थे, 100, कितनी बड़ी सेना, लेकिन जिसके साथ श्री हरि खड़े थे उनमें किसी का बाल बांका नहीं हुआ। जाको राके साइया मार सके ना कोई। इसलिए प्रभु को जानना ये बुद्धि की बात नहीं, ये भाव की बात होती है। ज्ञान की भूमि में जब भक्ति का संपुट मिल जाता है तो फिर व्यक्ति के चित्त में वो समाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसका चित्त भक्तिपूर्ण होता है, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो अहंकारी बन जाता है। इसलिए भगवान जो है वो कहां किसको प्राप्त होते हैं, बोले जो निर्मल होता है। भागवत की कथा के प्रसंगों में हम श्रवण करते हैं ना कि जब भगवान आए थे प्रस्ताव लेकर के, तो दुर्योधन के घर में आज 56 प्रकार के व्यंजन बने थे। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु युद्ध की बात बाद में करेंगे, पहले माता ने जो स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए हैं उसको तो आकर के ग्रहण कर लो। तब द्वारकाधीश ने क्या कहा था कि मैं 2 ही अवस्था में भोग अर्पित करता हूं, स्वीकार करता हूं, या तो सामने वाले के पास भाव हो या जो पेट में भूख हो। ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारे पास भाव है। कई बार लोग लगते हैं क्या नाटक नौटंकी करते हैं सनातनी लोग। अरे कोई अष्टधातु के पाषाण के विग्रह कहीं भोग पाते हैं? भोजन भोग लगाते हैं, घंटी बजाते हैं, तुलसी दल डालते हैं, लग गया भोग। बंधुओं, भगवान जो होते हैं ना वो दृष्टि भोग करते हैं। दृष्टि से उनकी दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि भोग लगाते हैं। कभी कभी कहते हैं कि जीवन की घटनाओं को जो भगवान की कृपा होती है उसको वाणी से व्यक्त नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी लगता है कि आप किसी को बताओ तो कई बार किसी के सुप्त भाव जागृत हो जाते हैं।